सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अंकित गोयल, हैविंग मोर देन 10 years of teaching experience, mentored more than 1 lakh plus student for GATE and GSC examination. My GATE highest all India rank is 21. बच्चों, इसके अलावा मैं अरिन पब्लिकेशन में बहुत सारी बुक्स पब्लिश करा चुका हूँ फॉर GATE and GSC एग्जामिनेशन। तो देखिए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है विनिंग माइंडसेट। देखिए बच्चों, हम लोगों में से सब लोग जीतना तो चाहते हैं, जीतने की चाह सबके पास होती है, लेकिन जीतने के लिए जो कदम हमें उठाना होता है वो हम लोग शायद उठा नहीं पाते, या कुछ कारणवश हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते उस डेडिकेशन के साथ जो हमें सफलता दिला सकती है। तो बच्चों, आज हम लोग उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बातें करने वाले हैं कि आपको एक जीतने के लिए, है ना, एक विनिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए जिससे आप लोग इजीली अपने गोल्स को, अपनी सफलता को बच्चों अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आज उसकी बात हम लोग करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो सफलता पाने के लिए आपको पहले अपना एक टारगेट, अपना एक गोल, अपना एक एम निर्धारित करना पड़ेगा। मतलब आप वास्तव में करना क्या चाहते हो। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब बच्चा बीटेक में होता है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो उसको क्या लगता है, कॉलेज में कंपनी आ रही है, चलो उसमें बैठ जाते हैं फॉर सेफ साइड, तो सिलेक्शन होगा तो ठीक है, हम साथ में गेट की तैयारी कर लेंगे, ईएससी की तैयारी कर लेंगे, कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो तैयारी है वो डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले यदि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको गेट ही देना है, आपको ईएससी ही देना है, या आपको यूपीएससी ही देना है, तो आपने जब कोई एक एग्जाम को पकड़ लिया है कि हाँ हमें इसी की तैयारी करनी है, तो बच्चों आपको उसके पीछे लग जाना है पूरी तरीके से। फिर आपके सामने चाहे कोई कंपनी आ रही है, कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के लिए, तो आपको उसके पीछे आगे पीछे नहीं भागना है। तो अक्सर मैंने बच्चों को यही देखा है कि गेट के एग्जाम से कुछ दिन पहले कॉलेज में कंपनी विजिट करती है तो बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है, उन्होंने जो गेट की तैयारी करी है पिछले 7-8 महीने में, वो पूरी वेस्ट हो जाती है। ठीक है ना, आप लोग प्लेसमेंट में अपेयर हुई है, लेकिन उसके लिए अपनी तैयारी को आप लोग दोबारा से डिस्कंटिन्यू मत करिए। ऐसा मत करिए कि हाँ अभी हमें प्लेसमेंट के लिए बैठना है तो हम लोग क्या करें, अपनी तैयारी को डिस्कंटिन्यू कर लें। 4 दिन 5 दिन 5 हफ्ता भर 1 महीना आप लोग क्या कर रहे हैं, केवल कंपनी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ऐसा बच्चों नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसके अलावा बच्चों हम कुछ और पॉइंट्स की बातें करेंगे जो आपको जीवन में सफलता दिलाने के लिए बहुत जरूरी बच्चों हो सकता है। बच्चों देखिए, सबसे पहला, सबसे मेन पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको हमेशा काम आता है, ये हम लोग शायद कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं इसको। बी ऑन टाइम एवरी टाइम। बच्चों टाइम जो चीज है ना, ये वास्तव में आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, है ना, टाइम इज मनी। तो इस बात का एहसास शायद आप लोगों को अभी ना हो, लेकिन जब आप लोग कभी कोई जॉब ज्वाइन करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे आप लोग, तो यदि वहां पर आप लोग लेट जाते हैं, ठीक है, तो आपकी एक बहुत ही गलत इमेज बच्चों बन जाती है। ठीक है, इसलिए ये जो चीज है ये एक दिन में सेट बच्चों नहीं होती है, इसके लिए आपको आज से ही काम करना पड़ेगा। यदि आप लोग को कॉलेज जाना है तो आपको ऑन टाइम पहुंचना पड़ेगा, आपको किसी से मिलने जाना है तो आपको ऑन टाइम जाना पड़ेगा। तो ये हैबिट अपने व्यवहार के अंदर लेकर के आओगे तो क्या होगा, आप लोग चीजों को टाइमली करोगे, पंचुअलिटी के साथ आप चीजों को करोगे, और जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई तो आपको बच्चों सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा की पॉइंट है आपका ये, बी ऑन टाइम एवरी टाइम। तो आपको हमेशा किसी भी टाइम काम को जो टाइमली करिए, उससे आप लोगों को देखना लाइफ में बहुत ज्यादा मिलेंगे अप्रिसिएशन। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो यदि आप लोग अपने ऑफिस में पंचुअली पर जाओगे तो आपको फायदा होगा, अपने ऑफिस टाइम से जाओगे आपको फायदा होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा की पॉइंट बच्चों होता है आपकी सफलता के अंदर। नेक्स्ट बच्चों, आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है ना, देखिए आप जानते हैं ये तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एटीट्यूड इज द टिकट टू सक्सेस। बहुत सही बात है ये। आपका जो अपना एटीट्यूड है, आपका जो माइंडसेट है, मतलब आपका जो माइंडसेट है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, उसमें नेगेटिव ख्यालात ना आए। ऐसा कैसे होगा, ऐसा तभी संभव है जब आप लोग बहुत रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, यदि आप लोग बहुत रेगुलरली पढ़ाई करते हो, आपने आज सुबह से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, ठीक है, और शाम तक आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, तो शाम को ना आपके अंदर से एक आराम, एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार वाह मजा आ गया, हमने कितनी बढ़िया आज पढ़ाई करी है। होता नहीं होता ऐसा, ऐसा होता होगा। तो मींस एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। ऐसा तो होगा नहीं आपने 1 महीने से पढ़ाई नहीं करी और आप बड़े खुश हो, हाँ मुझे सब कुछ आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको यदि अपना एटीट्यूड चेंज करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आना है, तो उसके लिए आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ट्राई करिए पढ़ाई करने की, पढ़ाई करोगे तो उससे क्या होगा, अपने आप आपको जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा और आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएंगी, और आपका जो एटीट्यूड है वो क्या बनेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा। उसके लिए पढ़ाई आपको रेगुलरली बेसिस पर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है आज हम लोग पढ़ लिए 8 घंटा, कल हम लोग पढ़ लिए 2 घंटा, उससे कुछ नहीं होने वाला बच्चों। तो रेगुलरली चाहे आप डेली 3 घंटा पढ़िए, बट पढ़िए। नेक्स्ट,
बी पैशनेट अबाउट वॉट यू डू। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनका पैशन तो कुछ और है, मतलब इंटरेस्ट तो कुछ और है। माना कि आपको कोडिंग अच्छी लगती है या कुछ और आपको अच्छा लगता है और आप लोग आ गए हैं गेट की तैयारी करने के लिए, है ना, आपको गेट की तैयारी में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उससे आपको सफलता नहीं मिलने वाली बच्चों। तो सबसे पहले आप अपने अंदर का पैशन उसे पहचानिए कि आपको वास्तव में अच्छा क्या लगता है। हमें कोडिंग करनी अच्छी लगती है, हमें कोर में काम करना अच्छा लगता है, हमें क्या चीज अच्छी लगती है, ठीक है ना। क्योंकि जो गेट के लिए हमें क्या चाहिए, गेट के लिए आप गेट में आप लोग इंटरेस्ट डेवलप कब कर पाओगे, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान अपने दोनों दोस्तों को समझाता है ना कि भाई मैं टॉप क्यों करता हूं, क्योंकि वो मेरा पैशन है, वो मेरा पैशन है। तो जिस दिन इंजीनियरिंग आपका पैशन होगी उसी दिन आप गेट की तैयारी को बहुत सिंसियर तरीके से कर पाओगे। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आएगी, आपको इलेक्ट्रिकल समझ में आएगी, आपको डायोड समझ में आएंगे, है ना, आपको इन्वर्टर समझ में आएंगे, तो आप लोग उस समय ही इन चीजों को आप लोग फील कर पाओगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से मजा ही नहीं आता और आप गेट क्रैक कर लो, तो ये थोड़ा सा इंपॉसिबल बच्चों हो जाता है। तो सबसे पहले अपने अंदर का पैशन को पहचानिए कि वास्तव में आप लोग लाइफ में चाहते क्या हो, हमें क्या करना है लाइफ के अंदर। मुझे देखिए हार्ड वर्क, ये मेरा मानना है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। हार्ड वर्क मतलब सफलता तो एक ऐसा हथियार है ना, जिस बच्चे ने ये हार्ड वर्क करना सीख लिया तो उसको तो वो तो दुनिया जीत लेगा, वो दुनिया जीत लेगा बच्चों, मेरा मानना ये है। मतलब मतलब यदि आप लोग हार्ड वर्क कर सकते हो ना, देखिए हमारे आसपास ना कुछ कैटेगरी के बच्चे होते हैं, आपने देखा भी होगा, आप लोग बोलते भी हो कि वो लड़का मेहनती तो है बट उसमें थोड़ा दिमाग कम है। दिमाग का मतलब क्या, अब आईक्यू की हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ वो बच्चा मेहनती तो है लेकिन वो इतना अच्छा समझदार नहीं है ना। तो ऐसे बच्चों जो लाइफ में सफल हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, वो मेहनत नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग भी लाइफ में उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते जहां उनको होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो मतलब जनरली हमारे जो पास है दो तरह के बच्चे होते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं और एवरेज होते हैं, ठीक है, जो मेहनत भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो जो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है और मेहनत भी कर रहा है तो वो तो भाई मतलब वो तो क्या करेगा, बस आप समझ लो वो क्या कर डालेगा वो, है ना। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम पहुंचते हैं हाईएस्ट पोस्ट पे हर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज हैं और मेहनत कर सकते हैं, तो वो बच्चे डेफिनेटली जीवन में सफल होते हैं और अपने लाइफ में कैरियर में ऊंचाइयों को हासिल करते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत से कभी मत घबराना। जो बच्चे मेहनत नहीं कर सकते उनके लिए सफलता थोड़ी दूरी भागती है ना, ये मान लो आप। सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए ये मैंने अक्सर देखा है, बच्चे तैयारी करते समय अपने दोस्तों से पूछते हैं यार मेरा क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, है ना। भाई मुझे ये बताओ, आप तैयारी कर रहे हो, आपसे ज्यादा आपके बारे में कौन जानता है, बताओ मुझे, कोई जानता है क्या। तो ये चीज डिसाइड करने वाला आपका दोस्त कौन होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपकी रैंक कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि भाई जब मैं तैयारी कर रहा हूं ना तो मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा ही होगा। तो जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया ना, उस दिन तो बस हो गया सिलेक्शन, तो ठीक है। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करो कि जिससे आप लोग ये श्योर हो पाओ कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है। वो किससे आएगा, दोबारा पढ़ाई, केवल पढ़ाई करने से। जब आप लोग रेगुलर बेस पे पढ़ाई करोगे, चीजों को समझोगे, तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा और आप लोग बहुत बेटर ढंग से चीजों को कर पाओगे। ओके, देखिए सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, दिस इज इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ओके, तो ये बच्चों बड़ी अच्छी लाइन है ये, ठीक है ना। मतलब आप लोग की जो सफलता है ना कभी फाइनल नहीं होती, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने गेट निकाल लिया, फिर वो ईएससी में लग गए, फिर वो यूपीएससी में लग गए, फिर वो आईएएस बन गए, फिर वो ये हो गए, है ना। कुछ लोग आईएएस बन के अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो रोमन सैनी सर है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब इतने सारे एग्जाम निकाले, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, स्टार्टअप एकेडमी शुरू किया बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए, एजुकेशन इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाने के लिए। तो मतलब कभी भी जो सक्सेस है ना वो फाइनल नहीं होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने यूपीएससी छोड़ा। तो ऐसे मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने, आपके साथ में अनअकैडमी में बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो लोग ऑलरेडी मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके, यूपीएससी छोड़ करके, ईएससी छोड़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए सफलता कभी भी फाइनल नहीं होती है, वो डिपेंड करती है आपके माइंडसेट के ऊपर। मतलब आपको कभी ना कभी हर रोज आपको कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है ना। तो सफलता कभी फाइनल नहीं होती है। सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट ए प्रोसेस, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपनी लाइफ में ढालिए। तो सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट इट इज ए प्रोसेस, ठीक है। सफलता पाने का ये क्या अपना तरीका है। ओके, तो सफलता कभी भी एक एक्टिविटी करने से नहीं मिलती है कि आप लोगों ने क्या किया, हाँ मैं ये कर लूं
कि आपसे किसी ने बोला कि एक काम करो, ये दवाई खा लो तो सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सफलता किसी एक चीज से नहीं मिलती है, उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। हमें ये चीज फॉलो करनी होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, आपको हार्ड वर्क चाहिए होता है, ठीक है ना, और एक बहुत आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, जुनून। ठीक है बच्चों, पता है आज मैं आपको बोल रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, मे बी आप 1-2 घंटे के लिए मोटिवेट हो पाए, लेकिन आप लोग सेल्फ मोटिवेट कब होते हैं? जब आप लोग अपने अंदर वो आग जला पाओगे ना, वो जुनून पैदा कर लोगे कि हाँ यार मुझे ये चीज क्यों करनी है। अब क्यों का रीजन वो आपको पता है कि हाँ मुझे लाइफ में ये अचीव करना है इसलिए मुझे पढ़ना है, मानते हो, मुझे लाइफ में वो अचीव करना है इसलिए मुझे पढ़ना है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जब आपने ये ठान लिया कि मुझे लाइफ में उस चीज को अचीव करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास बच्चा अपने ड्रीम्स को फुलफिल तभी कर सकता है जब वो पढ़ाई करेगा। तो एक मिडिल क्लास बच्चे के पास में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? केवल पढ़ाई, पढ़ाई और केवल पढ़ाई। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ठान लो कि हाँ मुझे वो चीज अचीव करनी है, और उस चीज को अचीव करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। बहुत अच्छी लाइन है, आप लोगों ने बहुत सुनी हुई होगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा झंझोरा पिटने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं। आराम से पढ़ते रहिए, जब रिजल्ट आएगा तो लोग जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिग जर्नी बिगिन विद स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, कभी भी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में बनाइए। आपने आज गेट की तैयारी करना स्टार्ट किया और आपने सोच लो कि मेरी गेट में रैंक बनाएगी, है ना, तो ऐसा मत करिए। अभी आप लोग अपने आप को हफ्ते 10 दिन का दीजिए टारगेट कि मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है। तो कभी भी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स बनाओगे तो वो फेल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के बनाइए टारगेट, और वो आपको उनको अचीव करिए, तो डेफिनेटली आप सफल हो पाएंगे बच्चों। बच्चों देखिए, आपकी सफलता के अंदर अनअकैडमी आपका साथ देती है। ठीक है, कैसे? आप जानते हैं अनअकैडमी बच्चों, अनअकैडमी ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन बच्चों अनअकैडमी लेकर के आई है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें कि अनअकैडमी आपकी हेल्प करती है कि वो बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं वो लोग किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं बच्चों। उसी में एक कदम बच्चों और है, अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट होने वाला है आपका 25 सितंबर को 11 AM पर। इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, जैसे कि आपका मैकबुक एयर है, आईफोन है, डेल लैपटॉप है, सैमसंग मोबाइल फोन है। साथ ही आपने जो गेट का किया हुआ रजिस्ट्रेशन, उसमें जो फीस आपने पे करी है, टॉप 3000 बच्चों को वो पूरी फीस बच्चों रिफंड हो सकती है। साथ में आपकी जो कॉलेज की फीस है वो आपको रिफंड बच्चों हो सकती है। ठीक है, इस बार जो स्कॉलरशिप है वो लगभग 30 करोड़ तक का हमारा स्कॉलरशिप का पूल है, उसमें से आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। यहाँ पर 100% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आप लोग फटाफट से अंकित G10 कोड के थ्रू इसमें एनरोल कराइए, ANKIT अंकित G10, क्योंकि बच्चों तो दिस इज द बिगेस्ट 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 कॉम्बैट जो कि आपका 25 सितंबर को होने वाला है अनअकैडमी की हिस्ट्री में, शायद पूरे इंडिया की हिस्ट्री में। तो इससे बड़ा स्कॉलरशिप आज तक बच्चों नहीं हुआ होगा, और अनअकैडमी चाहता है वो सारे बच्चे पढ़े, वो सारे बच्चे आगे बढ़े जो वास्तव में फाइनेंशियली वीक हैं। तो अनअकैडमी के बच्चों वही एक पहल है ये। ठीक है, तो आप लोग भी इस रिवोल्यूशन का पार्ट बनिए, और सभी लोग अंकित G10 कोड के थ्रू इसमें बच्चों आप लोग पार्ट लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे यूट्यूब पर क्लासेस करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बच्चों अनाउंसमेंट होने वाला है 26 सितंबर को। तो आप लोग जुड़े रहिए ऑन दिस क्रिटिक्स चैनल। साथ ही आप लोग मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है अंकित G10 उसको ज्वाइन करिए फॉर मोर अपडेट्स। ओके, क्योंकि मैं भी बच्चों आप लोग के लिए बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्दी यूट्यूब पर। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।